ओम शांति। आज 23 जून 2025 की मीठी मुरली मंथन। आज बाबा ने कहे सबसे पहले पहला सबक है, पाठ है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर बैठो तो बाबा की याद रहेगी। तो सबसे पहला पहला बाबा जब आए हमें पढ़ाने टीचर बनकर, तो सबसे पहला पाठ क्या है? कोर्स का सबसे नंबर 1 पाठ क्या है? मैं कौन हूँ? हु एम आई एम अ सोल, नॉट बॉडी। मैं आत्मा हूँ। यह पाठ सबसे पहले, क्योंकि आत्मा अपने आप को समझेंगे तब तो परमात्मा को पहचानेंगे। क्योंकि देह नहीं मिल सकता भगवान से, क्योंकि भगवान को देह ही नहीं है। तो जो जैसा है वो उसी रूप में मिलेगा ना। हम उस रूप में टिकेंगे तभी तो उसको देख पाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्माभिमानी होकर बैठो तो बाबा की याद रहेगी। और आत्माभिमानी बनने के लिए कुछ एक पॉइंट है, उसको जीवन में उतारें। कहते हैं ना, कभी किसी के जीवन में हस्तक्षेप न करें और किसी को भी अपने जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति न दें। कैसे हम दे देते किसी को अनुमति? किसी ने मुझे कुछ बोला, टोका, रोका और हमने उस बात को अंदर पकड़ लिया, अर्थात हमने उसे अपने जीवन में हस्तक्षेप, अपने मूड ऑफ करने की हमने उसको रिमोट दे दिया, उसको अनुमति दे दी। इससे बचिए, है ना। और कहते हैं ना, लोगों ने हमारे साथ क्या किया, ये मामूली शिकायत है। लोगों ने हमारे साथ क्या 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 किया, ये तो बहुत मामूली सी बात है। असल शिकायत तो ये है कि खुद हमने अपने साथ क्या किया। अपनी चेकिंग कीजिए, हमने अपने साथ उस समय क्या किया, अपने मन को कितना गिराया, कितना हताश, निराश, उदास किया। और कहते हैं ना, एंगर इज द पनिशमेंट विच वी गिव टू आवरसेल्फ फॉर अदर्स मिस्टेक। अर्थात क्रोध वह गलती है, वह सजा है जो कि हम अपने मन को देते हैं, अपने आप को देते हैं। दूसरों की गलती के लिए हम खुद को सजा देते हैं क्रोध करके। आया? क्रोध करके चलिए कुछ बोल दिया तो चलो, लगा चलो उसको भी कुछ बोले। और जो नहीं बोलता है, मन में जो रख लिया कचरा, वो तो सबसे बड़ा दोषी है ईश्वर की नजर में। यही तो भगवान हमें बचा रहे हैं। यही आत्मा का पहला पहला पाठ पक्का करना। सिर्फ कोर्स करा देना, रट लेना, सुन लेना, सोमान लिख देना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इससे नहीं होगा। वो तो बस वही है, रटन टू तोता। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं, दाना डालेगा। वो गा रही है तोता का पूरा झुंड, लेकिन शिकारी आया, दाना डाला, दाना भी खाई, जाल में भी फंसी, उड़ भी रही है जाल में फंस के, लेकिन गीत यही गा रही है। तो क्या हमें वैसा ही बनना है? क्या भगवान चाहते वैसा ही बनना है? नहीं ना। तो बस अपने ऊपर कंट्रोल रखिए। बातें तो आएंगी, बातों के बादल से ही तो संसार बना है। हाँ, तो आत्मभिमानी होकर रहेंगे, हर बात से उपराम रहेंगे, तो भगवान की याद बनी रहेगी। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो और मनुष्यों के पास नहीं है? आइए, गुप्त खजाना के बारे में बाबा पूछ रहे हैं। तो तुम्हें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। सुना, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। दुनिया में भी कोई बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, बड़े नामी गामी टीचर से पढ़ता है, जैसे विकास अवस्थी बहुत नामी आईएएस है, उनका बहुत सुंदर से पोस्ट भी आते हैं, शॉर्ट्स है, मोटिवेशन उनका आता है। उनके इंस्टीट्यूट में कोई पढ़ेगा तो उसे लगेगा ना कि मैं तो आईएएस बन जाऊंगा, मैं तो बहुत बड़े अफसर से पढ़ रहा हूँ। और यहाँ स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसे ऐसे कितने भगवान ना इंजीनियर नहीं बनाते, बैरिस्टर नहीं बनाते, भगवान कोई सीईओ नहीं बनाते। भगवान हमें देवी देवता जैसा बना देते। तो देवी देवता के बारे में तो सबको पता है ना, कि कितने मीठे, कितने अच्छे, कितने सच्चे, कितने सुंदर। हाँ, कोमल। सिर्फ शरीर से कोमल नहीं है, उनका हाथ अगर हमें मिल जाए पकड़ते देवी देवता का, लेकिन जैसे रुई का हाथ है, तो सिर्फ शरीर से कोमल नहीं है, मन से कोमल है। क्योंकि हर उस व्यर्थ बात से वो उपराम है, अनभिज्ञ है, अनजान है। तो ये गुप्त खजाना में मिला है कि हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं अमर लोक ले जाने के लिए। हाँ, मृत्यु, मृत्यु तो मतलब शरीर तो छूटेगा, लेकिन एक बड़ी अवस्था के बाद 150 अवस्था जी लेंगे, फिर बोलेंगे कि चलो अभी ये पुराना शरीर छोड़कर नया बच्चे का शरीर लेते हैं। ये भाव होती है। शरीर छूटने पर वह ढोल नगाड़े बजते हैं कि अब बच्चा बनने जा रहे हैं। इसलिए मृत्यु का नाम नहीं है वहाँ। तो ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए भगवान हमें ये अमर लोक, अमरत्व वाली पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। कल भी बोला था ना, 1-2 दिन पहले, अमीर बनना आसान है, लेकिन अमर बनना, हम्म
उसके लिए कोई धन-वन की ज़रूरत नहीं है कि बहुत धनी होगा, वही अमीर बनेगा। ठीक है? आइए, एक धनी पर एक सुंदर-सा प्रसंग सुन लेते हैं। जब अवसर को हम खो देते हैं, तो क्या होता है? एक धनी व्यक्ति का बटुआ बाज़ार में गिर गया। उसे घर पहुंचकर इस बात का पता चला, बटुए में जरूरी कागजातों के अलावा कई हजार रुपए भी थे। फौरन ही वो मंदिर गया, प्रार्थना करने लगा, बटुआ मिलने पर प्रसाद चढ़ाऊंगा, गरीबों को भोजन कराऊंगा। संयोग से वो बटुआ बेरोजगार युवक को मिला। बटुआ उसके मालिक का नाम पता था, एक कार्ड था, इसलिए वो युवक उस सेठ के एड्रेस पर पहुंच गया। सेठ ने तुरंत बटुआ खोलकर देखा, उसमें उसके सारे कागजात व रुपये पैसे यथावत थे। उसने युवक की ईमानदारी की प्रशंसा की, उसे बतौर इनाम कुछ रुपये देने चाहे, कुछ रुपये, ध्यान दीजिएगा, जिन्हें लेने से युवक ने मना कर दिया। इस पर सेठ ने कहा, अच्छा कल फिर आना। युवक दूसरे दिन भी आया, जब सेठ ने बुलाया था। युवक ने उसकी खूब खातिरदारी की, खूब अच्छे से खिलाया पिलाया, युवक चला गया। युवक के जाने के बाद सेठ अपनी चतुराई पर बहुत प्रसन्न था कि युवक कुछ रुपया नहीं लिया, लेकिन मैंने उसे अपने घर का खाना अच्छा खिलाया, तो मतलब मैंने उसका अदा कर दिया, ऐसा उसको लग रहा था। उधर युवक के मन पर इसका कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि उसके मन में कोई लालसा ही नहीं थी किसी से कुछ लेने के लिए। बटुआ लौटाए तो मुझे कुछ चाहिए था नहीं। सेठ बटुआ पाकर यह भूल गया कि उसने मंदिर में कुछ वचन भी दिए थे। सेठ ने अपनी चतुराई का अपने मनी मुनीम और सेठानी से जिक्र किया कि देखो, वह युवक कितना मूर्ख निकला, हजारों का माल बिना कुछ दिए और मैंने सिर्फ भोजन करा दिया, मेरा भी चुकता हो गया। उसकी पत्नी बहुत समझदार थी। उसने कहा, ईश्वर ने आप दोनों की परीक्षा ली, वह तो पास हो गया, आप फेल हो गए। अवसर स्वयं आपके पास चल कर आया था, लेकिन आपने लालच की बस उसे लौटा दिया। अब अपनी गलती को सुधारिए और जाइए उसे खोजिए। उसके पास ईमानदारी की पूंजी है, जो आपके पास नहीं है। उसे अपने काम पर रखिए, ऐसा ऐसा सेवक आपको नहीं मिलेगा, ऐसा एम्प्लॉय। सेठ तुरंत अपने कर्मचारियों के साथ युवक की खोज में निकल पड़ा। कुछ दिन बाद युवक किसी और सेठ से के यहाँ काम करता हुआ मिला। सेठ ने युवक की बहुत प्रशंसा की, बटुए वाली घटना सुनाई। तो सेठ ने बताया कि मुझे सब पता है, उस दिन मेरे सामने ही यह बटुआ उठाया था। मैं तभी अपने गार्ड को लेकर इसके पीछे गया, देखा कि यह क्या कर रहा है। तो मैंने देखा, पीछा किया तो ये आपके घर जा रहा था। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर आप दोनों की पूरी बातें सुनी और फिर उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर मैंने इसे अपने यहाँ मुनीम रख लिया। इसकी ईमानदारी से मैं पूरी तरह निश्चिंत हूँ। बटुए वाला सेठ खाली हाथ लौट आया। पहले उसके पास कई विकल्प थे, उसे निर्णय लेने में देरी कर दी। उसने एक विश्वासी पात्र को खो दिया। युवक के पास अपने सिद्धांत पर अटल रहने का नैतिक बल था। उसने बटुआ खोलने का भी प्रयोग नहीं किया। युवक को ईमानदारी का पुरस्कार मिल गया। दूसरे सेठ के पास निर्णय लेने की क्षमता थी। उसे एक उत्साही, सुयोग्य और ईमानदार मुनीम मिल गया। सुना, पहले सेठ के पास विकल्प था, क्योंकि पहला मौका उसी को मिला, लेकिन वो अवसर चूक गया। हाँ, और दूसरे सेठ ने उसे उसको उसको इनाम मिल गया। जिन वस्तु के विकल्प होते हैं उन्हीं में हम देरी करते हैं। विकल्पों पर विचार करना गलत नहीं है, लेकिन विकल्पों पर ही विचार करते रहना गलत है। हम यह हम यह है वह है, इस चक्कर में फंस जाते हैं। विकल्पों में उलझ कर निर्णय पर पहुंचने में बहुत देर लगाने से लक्ष्य की प्राप्ति कठिन हो जाती है। अब देखिए, विकल्प में बताना चाहूंगी, बाबा ज्ञान सुना रहे, बहुत सारे पॉइंट दे रहे, देखते हुए नहीं देखो, बैठते मत जाओ। हम ना विकल्प चुन लेते हैं, नहीं उसने ऐसा बोला, मुझे ऐसे करना चाहिए था, ये वो क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे में नहीं, ये होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, ये गड़बड़ है। इतने सारे विकल्प को चुन लेते हैं ना, और उसी विकल्पों के चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं। तो फिर मेरा मन मूंझता है, हम सही ढंग से बात नहीं कर पाते किसी से, क्योंकि मन में तो भरा पड़ा है ना। तो उसे निकालो, यही तो बाबा चाहते हैं, इसी को कहते हैं आत्मा समझ कर बैठो। ओम शांति। आत्माओं को परमात्मा पिता बैठ पढ़ा रहे हैं। बच्चों की स्मृति आई ना, हम देह नहीं आत्मा है, आ गई ना स्मृति। हम्म। ये तुम्हारी पढ़ाई 21 जन्म के लिए है। तुम सत्यु अमर लोक के लिए पढ़ो, अमर बाबा तुमको ज्ञान सुना रहे हैं। हाँ, तो ये पाठ पक्का करो। सत्युग में कोई देहधारी तो होते हैं सत्युग में, लेकिन वो आत्म अभिमानी होते हैं, इसीलिए वो पवित्र है। मैं कल्प बाद फिर पढ़ाऊंगा। अब मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, मैं ही पतित पावन हूँ। हाँ, ज्ञान सागर बाबा को याद करते हो, तुम पतित बने फिर पावन जरूर बनना है, ये है ही पतित दुनिया। बैकुंठ कहाँ पर है ये किसको भी पता नहीं। सब कह देंगे बैकुंठ तो ऊपर है, स्वर्ग ऊपर, लेकिन बाबा कहते हैं स्वर्ग नरक सब यही है, और भारत में ही होता है। हाँ, तुम जब दुख के सागर में डूबे हो तो तुम्हारे लिए नरक है, और जब उपराम हो
तो तुम्हारे लिए ही स्वर्ग है। और कहते हैं ना, जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग जाएगा, उस दिन से तुम्हें किसी के द्वारा की गई प्रशंसा, निंदा, व्यर्थ बात, उल्टे सुलटे बोल, हाँ, अब संकल्प विकल्प, इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम अभी तक अपना मूल्य नहीं जाने। तुम आत्मा हो, तुम डायरेक्ट परमात्मा की संतान हो। भगवान तुम पर नजर रखे हुए हैं, भगवान तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं, हर तरह से घर परिवार समाज से तुमको नाम दिला रहे हैं। तुम ये मूल्य खो रहे हो। हम्म। अपना मूल्य समझो, व्यर्थ बातों से उपराम रहो। यही तो भगवान हमसे चाहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान के नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, योग बल से अपने सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। एक बृहस्पति बाबा की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। सुना, योग बल से अपनी सर्व, योग बल, अगर आपके मन में विचार नहीं हट रहे, संकल्प विकल्प आ रहे, तो योग कीजिए। योग ही बस विकल्प है, विकल्प सिर्फ योग रखिए। ज्ञान तो हम सुन रहे, सुना रहे, पढ़ रहे, सभी पढ़ रहे, सबके मोबाइल में ज्ञान है। योग करिए, योग बल जमा कीजिए, परमात्मा को कंबाइंड रूप में रखिए, तो आपकी सर्व कर्मेंद्रियां, सोचने वाली शक्ति, मन कंट्रोल, मन मंत्र ही है ना, मंत्र को कंट्रोल में रखिए, आत्मा राजा। एक बृहस्पति बाबा की याद में रहना है। कल भी बाबा ने बोला था, किसी देहधारी को याद रखना, अर्थात बाबा से बेवफाई करना। सुना, ये सब बातें ना मन में अच्छी रीति सोचिए, इस पर विचार कीजिए कि कहाँ पर मैं कुछ कमी कर रही हूँ। जो बातें हो रहा, ड्रामा पे मुझे क्वेश्चन आ रहा, ड्रामा में ये नूंद है, हर चीज सही है, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट तो देखिए, है ना। तो सच्चा वैष्णव बनिए, शुद्ध संकल्पों का भोजन ही दीजिए मन को, कोई क्वेश्चन का नहीं। दूसरी पर, सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी पिता हमको पढ़ाते हैं, ऐसे बुद्धि में ज्ञान सिमरन होता रहे। ठीक है, वरदान दिया बाबा ने। बाबा का वरदान ही, हाँ, सभी अपने सर पर फील करें। बाबा कहे, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम पति भाग्यशाली बनते हैं। तो हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। सुना, तो हर खजाने, तो बाबा के खजाने क्या है? धन संपत्ति नहीं है खजाने। बाबा के खजाने है खुशी, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, हाँ, सुख। ये है भगवान की ज्ञान, ये है खजाने। इसको कार्य में लगाओ तो क्या बन जाएंगे? पद्मा पदम भाग्यशाली। पदम तो पता ही है, कितनी बार ये मंत्र में बताया गया है, 100,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख, हाँ, करोड़, अरब खरब, शंख महाशंख नील, हाँ। उसके बाद भी बहुत कुछ कुछ है। उसके बाद है पदम, पदम सबसे लास्ट है। अब पदम का बाबा कह रहे पद्मा पदम, मतलब पद्मों का भी करोड़ अरब, इतने भाग्यवान हम आत्माएं हैं। तो समय पर इन खजानों को यूज करना है। जैसे स्थूल धन की इकोनॉमी कर लेते हैं, बचा करके घर बार चलाते हैं, सब कुछ अच्छे से करते हैं, लेकिन संकल्पों के इकोनॉमी नहीं कर पाते। व्यर्थ संकल्पों के, उससे भी उपराम हो जाए तो सदैव के लिए सुखी बनेंगे। स्लोगन है, जहाँ दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। दिल का स्नेह, देखिए, स्नेह की जगह ना हम ज्यादा करके मोह रख लेते हैं, मोह रखते हैं, और ये नहीं समझते हैं कि हमारा जीवन हमारा ही प्रतिबिंब है। हम आईना में किसका चेहरा देखते हैं? अपना ही देखते हैं ना। तो हमारा जीवन हमारा ही प्रतिबिंब है। जैसा हम सोचेंगे, देखेंगे, बोलेंगे, वैसा ही संसार हमारे लिए बनता चला जाएगा। ठीक है, तो सारा कुछ नींव जहाँ है, बीज है, वो हमारा संकल्प है, हमारे विचार, उसको सही कीजिए, तो अपना संसार हम खुद बनाएंगे। और फिर हम जब दिल का स्नेह करेंगे, सबसे मोह नहीं रखें, मोह अर्थात प्रश्न, स्नेह अर्थात प्रश्नों से पार, प्रसन्न चित्त। तो जितना प्रसन्न चित्त रहेंगे तो हमें सबका सहयोग सहज प्राप्त होगा। ठीक है, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आशा है आप इस मंत्र रूपी धारणाओं से अपने जीवन में जरूर कम से कम एक पॉइंट जरूर धारण करें। तो 30 दिन में कितनी धारणाएं हो जाएंगी? 30 धारणाएं, है ना। तो ऐसे करते करते आगे बढ़ते चलिए। और जो जितना जल्दी पुरुषार्थ करना चाहता है, जो जितना जल्दी भगवान को पाना चाहता है, जो जितनी जल्दी अपनी सारी इच्छाओं को, मतलब कि शुभ इच्छाएं पूरी करना चाहता है, जो सबके दिलों में जगह बनाना चाहता है, सबका सहयोग पाना चाहता है, तो जल्दी जल्दी धारणाएं करे, खुद भी खुश रहे और खुशी बांटे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का।